सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। मैं पानी पी लूँ, भावुक हो जाऊंगा। अब इतने अच्छे इंट्रो के बाद कार्यक्रम खत्म करते हैं। हाँ, अब इसके आगे क्या कौन सी बात होगी? गांव का सबसे मजबूत तख्त खोजा जा रहा है, क्योंकि प्रसंग परशुराम लक्ष्मण संवाद का है और परशुराम का पौरुष इससे नजर आएगा कि वो कितने द्रुत और वजनी कदमताल के साथ उस तख्त पर चलते हैं और अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। बचा कुचा काम तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस की चौपाइयाँ करेंगी और एक मुस्कुराता लक्ष्मण है जो बार बार उन्हें कुपित करने का जतन करेगा। गांव बदलते हैं, पिन कोड बदलता है, प्रसंग बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, लेकिन नाटकों की ये परंपरा मील दर मील प्रफुल्लित होकर प्रकट होती रहती है। पर आज हम नाटक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात शुरू हुई तो एक गांव याद आ गया जिसमें वो सारे अनिवार्य गुण हैं जो हमने पाठ्य पुस्तकों में पढ़े थे। गांव है, घर की देहरी पर खटिया पर बैठे बुजुर्ग हैं या कि उनकी स्मृति है, और है एक नदी जो घर के पीछे से बहती है। पर एक नदी है जो हमारे भीतर बहती है और उस नदी को जितना निरखो उतना दृश्य बदलते जाते हैं। एक नदी है जिसके किनारे सीढ़ी है, बगल में एक बुजुर्ग एक्टर बैठा है, फिल्म का नाम धर्म है, शूट चल रहा है और चल रही है एक हिदायत। देखो हम कहाँ बैठे हैं, सीढ़ियों में बीच पर। कोई नीचे उतर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, क्रम बदलता जाएगा, गति आरोह अवरोह सब बदलते जाएंगे। हमें इसी तरह मध्य भाव से बीच में बैठे रहना है। पर खेल नाटक का या फिल्मों का यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। पंडित जी थे, एक टॉकीज का उद्घाटन था और दक्षिणा में यही प्रतिदान मिला था कि जब चाहें आप या आपका परिवार आकर सिनेमा देख सकता है। पर सिनेमा देखने से पेट कहाँ भरता है? पेट भरने के लिए तो आपको सीखना होगा कि मिर्ज़ापुर के नासिर उस्ताद जैसा चाहते हैं ब्रेड का वैसा बेस बन पाएगा या नहीं। जो बन गया तो चचा की कही बात सही हो जाएगी और लड़का जापान में जाके खाना बनाएगा। बृहस्पतिवार की कथा याद रखनी चाहिए, देश चोरी परदेश भीख बराबर है, तो वहां पर ये सब चल जाएगा। पर चलता नहीं है, क्योंकि चस्का लग गया है, चरखा चल गया है राजनीति का। तो क्या हुआ जो इसके चक्कर में जेल भी जाना पड़े। पर फिर एक दिन ये ध्रुव सत्य गालिब होता है कि चमचाई ही करनी है बड़े नेताओं की, तो कैसे बदलेगा समाज। और तब समाज बदलने या अपने हालात बदलने की नीयत से गांधी मैदान का कोना पकड़कर कभी रेणु तो कभी परसाई का पाठ शुरू होता है। और फिर एक रोज देखते हैं मंच पर एक औरत को नाम प्रणीता, और लगता है कि कोई जादू है जो घट रहा है पर्दे के गिरने और उठने के बीच में। विद्वानों ने बताया इसको अभिनय कहते हैं। और फिर पता चला कि अभिनय सिखाने का एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पैसे देने नहीं होते, पैसे मिलते हैं। धन मित्रों एक बड़ी वजह होता है हमारे कई चुनावों की, पर एक चुनाव है जहां पर धन जितना विवश रहे उतना ही अच्छा है। दृश्य बदले, मंजर बदले, क्रेडिट में आने वाले नामों का सिलसिला बदला। जो नाम कभी अन्य में आते थे, जो नाम कभी यूं ही आते थे क्योंकि कोई भटकता हुआ इमारत के बाहर गार्ड से पूछ रहा है, सुनो बे यहाँ कोई एक्टर रहता है क्या, और आपको नींद से उठा के जगा दिया जाए और आपके हिस्से पहला मीम आ जाए, तो क्या हुआ जो तब शब्दकोश में मीम नाम का शब्द इंदिराजी नहीं पाया था। सिलसिला चलता है, मुंबई पहुंचते हैं, फाका कशी की नौबत आती है। लेकिन एक हिरनी है, जीवन में कुलांचे भरती है और हृदय को अपने हिस्से का स्पंदन मिलता रहता है। और आज की तारीख में क्या नासिर उस्ताद, क्या भारतीय रंगमंच के तमाम उस्ताद, सबको बड़ा फक्र होता है कि हमारा एक चेला है जिसके नाम की ऐसी तूती है कि विदेशी भी फिल्म बनाते हैं और उसमें उसका 1, 2 या 3 दृश्य भी रखते हैं, तब भी इस महादेश में फिल्म को रिलीज करते समय पोस्टर पर
सबसे ऊपर उसका नाम होता है और वो सारे बुखार दुरुस्त हो जाते हैं जिनमें तपते हुए कभी जहाज़ पकड़कर जयपुर से तो कभी कहीं और से हम ऑडिशन देने गए थे, कभी बड़े नामों के लोभ में छोटे रोल कर लिए थे। नाम बड़ा हो गया है लेकिन जेब में अब भी एक डिबिया है, चांदी सी चमक वाली डिबिया है। खोलो तो भीतर से केसर की खुशबू आती है, एक शब्द टिमटिमाता है, शब्द जो अभिनय के शुरुआती दिनों में कृष्ण को पढ़ते हुए सीखा था, शब्द जिसका नाम है स्थिर प्रज्ञ। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। शब्दों का चुनाव आजकल और सतर्कता से करना होता है। सोशल मीडिया पर कम सक्रिय लेकिन बेहद सोशल, अपनों के बीच भैया के नाम से विख्यात, और जो सिनेमा के जरिए अपने बने हैं उनके बीच कालीन भैया के नाम से विख्यात, जिनके जीवन पर गुलाबी सुरमई आभा तब आती है जब आप जिक्र कर दें कि जिंदगी तो उस वक्त गुलजार थी जब विद्यालय था, रात के 8 बजते थे और कलकत्ता को एक फ़ोन लगता था। बहुत बहुत स्वागत है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। आज के हमारे मेहमान हिंदुस्तान के बहुत चहेते, बहुत कमाल, बहुत स्थिर प्रज्ञ एक्टर, अपनों के बहुत अपने, बहुत आत्मीय पंकज त्रिपाठी का। ओह, मतलब कितना अद्भुत बोले हो यार। ये मेरे को लग रहा था कोई आधुनिक हिंदी के किसी बहुत ही अद्भुत कथाकार की कहानी चल रही हो। मैंने जानना चाहता हूं, मैं जेन्युइनली मैं अपने इसके लिए कि ये सारी लाइनें आप इसी वक्त बना रहे थे? हाँ, मतलब क्रम उनका, ये तो कमाल है यार। फिर छोड़ दो ये पेशा, आप अभिनय में आओ। एक स्क्रिप्ट जो दिमाग में हो जी, कि एक व्यक्ति का इंट्रो देना है और उसको इतना, मैं कई बार मुझे रोना आया सुनते हुए, और मुझे कभी लग रहा था उदय प्रकाश की कोई कहानी चल रही है क्या, हीरालाल का भूत जैसा या कुछ और। कभी नागार्जुन सुनाई दे रहे थे। खैर, तो बहुत बढ़िया बोले यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं पानी पी लूँ, मैं भावुक हो जाऊंगा। ओह, अब इतने अच्छे इंट्रो के बाद कार्यक्रम खत्म करते हैं। हाँ, अब इसके आगे क्या, कौन सी बात होगी?